हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कुछ कॉलम्स दिए गए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बायोडायवर्सिटी के। सो यहाँ वी कैन राइट कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट विल बी एग्जांपल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी जो है उसको हम लोग एज अ होल एक्सप्लेन कर सकते हैं एज डायवर्सिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पीशीज या इकोसिस्टम रिचनेस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बायोडायवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अ होल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी तरह के हमारे स्पीशीज हो मिलते हैं, वेरियस हैबिटेट्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स जो पूरे हैबिटेट को कंट्रोल करते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम में लीव करते हैं, उनको हम लोग एज अ होल बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ना। इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं। सो कमिंग टू द एग्जांपल्स, हम लोग सबसे पहला अगर बात करते हैं, सो कमिंग टू द एग्जांपल्स, हम लोग सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे जो है दैट इज लंग्स ऑफ प्लैनेट। सो लंग्स ऑफ प्लैनेट जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, वो हम लोग अमेजोन फॉरेस्ट को बोलते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट को क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी ऑल नो कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है वहां पे सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है, स्पीशीज रिचनेस है। वहां पे बहुत से स्पीशीज हम लोग को मिलते हैं, वहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी रहता है। उस वजह से हम लोग अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। एंड इसीलिए भी बोलते हैं बिकॉज वहीं से हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट 20% ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें अमेजोन फॉरेस्ट से ही मिलता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे इतने अमाउंट ऑफ ट्रीज वहाँ पे प्रेजेंट है, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। दैट इज द रीजन यहाँ स्पीशीज रिचनेस है किसका, बेसिकली प्लांट्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा है स्पीशीज रिचनेस, साथ ही साथ एनिमल्स का भी है। बट यहाँ पे 20% ऑफ ऑक्सीजन जो हमें प्रोवाइड होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द अमेजोन फॉरेस्ट, इसलिए हम लोग उसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरिन। तो रेस्पिरिन जो है दैट इज रिलेटेड टू राउवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का प्लांट है विच इज हाईली अवेलेबल इन एरियाज ऑफ हिमालयन रीजन। एंड ये हिमालयन रीजन में जो ये मिलता है, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ इसका वेरियस जीन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये हमारा ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आ सकता है, जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ जीन्स इसके प्रेजेंट है। एंड कैसे वेरियस टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिव केमिकल रहता है रिजरपाइन। एंड ये जो रिजरपाइन यहाँ पे केमिकल मिलता है वो वेरियस टाइप ऑफ उसका जीन है उसके वजह से होता है। दैट इज द रीजन इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा। एंड फिर हमारा जो सी है डोडो, तो डोडो जो है उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सटिंक्ट स्पीशीज है फ्रॉम द एरिया मॉरिशस। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा डोडो का जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मॉरिशस। एंड देन लास्टली जो है हमारा वो है एक्सोटिक स्पीशीज। सो एक्सोटिक स्पीशीज जो है, दी एक्सोटिक स्पीशीज, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एरिया, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में, फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ पे उनका नेचुरल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, वहां से इंट्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया आउटसाइड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसीलिए एरिया फ्रॉम आउटसाइड यहाँ लिखे हैं। तो इसका एक्सोटिक स्पीशीज जो हमारा है उसका एग्जांपल हो जाएगा लैंटिना कैमेरा। सो अकॉर्डिंग टू दीज कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं हमारा करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।